गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में चर्चा कर रहे हैं संस्कृति के बारे में। अभी तक जैसा कि आप जान चुके हैं कि मानव संस्कृति के निर्माता के रूप में जाना जाता है और ऐसी 5 विशेषताएं हैं जो उसे पशु श्रेणी से अलग करती हैं। संस्कृति शब्द का जो प्रयोग है वो अनेक अर्थों में किया गया है। हम देखते हैं कि संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं, जिसका कि अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। यानी कि जन्म से ही व्यक्ति अनेक प्रकार के संस्कार करता है जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति का जो अर्थ है वह लिया जाता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति से। व्यक्ति जो है वह संस्कारों को संपन्न करके एक सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में रहता है और यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया मानी जाती है। जब हम संस्कृति के मानव शास्त्रीय अर्थ को देखते हैं तो बहुत सारे जो विद्वान हैं वो मानव शास्त्रीय रूप से इसकी परिभाषाएं देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मजूमदार और मदान जो हैं वो कहते हैं संस्कृति जीवन जीने का एक ढंग है। इस प्रकार से संस्कृति की जो परिभाषा है वो पूरे जीवन को जीने के ढंग को माना गया है। टाइलर जो हैं वो कहते हैं कि संस्कृति एक जटिल समग्रता है। और समग्रता किस चीज़ की है, यह होल किस रूप में है, यह ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून सभी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं और ये सारी चीज़ें मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि टाइलर यह समझाने का प्रयास करते हैं कि संस्कृति जो है वो सामाजिक विरासत है, एक सोशल हेरिटेज है जो समाज द्वारा मानव को दिया हुआ उपहार है। यहाँ पर हम जब मैलिनोवस्की की परिभाषा को देखते हैं तो हमारे सामने जो शब्द आते हैं वो कहते हैं कि संस्कृति टोटल वे ऑफ लाइफ है। यानी कि संस्कृति को हम सामाजिक, मानसिक, भौतिक साधन के रूप में मानते हैं जिससे कि यह जीवन जीने की एक विधि के रूप में मानी जाती है। जब हम हर्स्कोविट्ज़ की परिभाषा की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स तो वे कहते हैं कि जो पर्यावरण का मैन मेड पार्ट है, मानव निर्मित जो भाग है वह संस्कृति है। तो मानव निर्मित भाग और उस पर्यावरण के 2 भाग किए जा सकते हैं। एक तो प्राकृतिक है जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और दूसरा जो है वो कृत्रिम है जो मानव द्वारा बनाया गया है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त में सारी अभौतिक चीज़ों की भी बात करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों की बात करते हैं और मानव द्वारा बनाई गई चीज़ों में हम सारी भौतिक चीज़ों की चर्चा जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि संस्कृति जो है वो समग्र जीवन विधि को संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। संस्कृति के अंतर्गत विचार और व्यवहार सभी आते हैं। जब हम बात करते हैं कि यह पूर्व की संस्कृति है, यह उत्तर की संस्कृति है, हम बात करते हैं इंडियन कल्चर की, वेस्टर्न कल्चर की, तो यहाँ पर हमारे व्यवहार करने के जो तरीके हैं वो भी आ जाते हैं। अर्थात मानव जो है वो अपने हाव भाव, बोलने के तरीकों और किसी भी चीज़ को प्रकट करने के तरीकों से इसे बताता है। जो मनुष्य है वो अपने वंशानुक्रमण से इसको प्राप्त नहीं करता बल्कि सीखता है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। तो इस प्रकार जब हम संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं तो मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
जिन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निर्माण या विकास किया है। भौतिक और अभौतिक जिन भी वस्तुओं का निर्माण किया है वह सारी की सारी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यह एक इतनी जटिल और विस्तृत विवेचना है जिसकी कि एक सर्वमान्य परिभाषा देना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से हम संस्कृति की विशेषताओं की तरफ जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति मानव निर्मित होती है, क्योंकि वह मानव जो है वो उसका निर्माण करता है, इसीलिए वह पशु समाज से अलग होता है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जो है वो संस्कृति चलती है, यानी एक पीढ़ी ने जो सीखा हुआ होता है वह अपनी दूसरी पीढ़ी तक उसको पहुंचाता है। पूर्वजों द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है वह दूसरी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को मिलता है। यह भी देखिए कि संस्कृति, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है जो उस समाज को एक विशेषता प्रदान करती है। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि विशिष्टताओं के कारण संस्कृति में जो गुण पाया जाता है वह हमें बाहरी तौर पर तो अलग दिखाई देता है अलग अलग संस्कृतियों में, लेकिन सभी समाजों में धर्म, परिवार, नातेदारी, विवाह, ये सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पाई जाती हैं और इनकी अलग अलग रीतियां हमें दिखाई देती हैं। और संस्कृति में सामाजिक गुण पाया जाता है। प्रत्येक समूह की संस्कृति उसके लिए आदर्श रूप में विद्यमान रहती है और जो व्यक्ति है या समूह है वो लोग अपने व्यवहारों को दूसरों के साथ तुलना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को अच्छा या श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है कि मेरी संस्कृति अच्छी है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जब हम यह देखते हैं कि मानव की सामाजिक, शारीरिक, मानसिक अनेक आवश्यकताएं हैं और उसकी पूर्ति के लिए ही संस्कृति का निर्माण मानव ने किया है। जब हम प्रकार्यवादियों को देखते हैं तो वो संस्कृति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि संस्कृति का कोई भी तत्व जो है वो बेकार नहीं होता और वह किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता रहता है। और यह भी सही है कि किसी भी सांस्कृतिक तत्व का अस्तित्व तब तक बना हुआ रहता है जब वह मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। मैलिनोवस्की जो हैं वो ये मानते हैं कि मानव की शरीर, पोषण, उत्पादन, आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य जैसी जो आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति जो है वो संस्कृति करती है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समय समय पर नए आविष्कार किए जाते हैं। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता भी पाई जाती है, यानी प्रत्येक स्थान की संस्कृति दूसरे स्थानों की संस्कृति के साथ, समाज और परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढालने की क्षमता रखती है और इसी कारण इसमें परिवर्तनशीलता का बहुत बड़ा गुण जो है वो पाया जाता है। हम यह देखते हैं कि पहाड़ी भागों की संस्कृति मैदानों, रेगिस्तानी भागों से अलग प्रकार की होती है, अर्थात संस्कृति है वो अपने आप को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेती है। जब हम परिवर्तनशीलता की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि जो प्राचीन काल की या वैदिक युग की संस्कृति थी वो आज के समय की संस्कृति से बिल्कुल अलग तरह की है। तो इस प्रकार से संस्कृति में जो यह परिवर्तन दिखाई देता है प्राचीन से नए युग की तरफ, यह ऑकबर्न इसको सांस्कृतिक विलंबना की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच का जो गैप है वो विलंबना
कहलाता है, क्योंकि कभी भी भौतिक संस्कृति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है और उसकी तुलना में अभौतिक संस्कृति जो है वो धीरे बढ़ती है, और इनके बीच का जो गैप है ये कल्चरल लैग कहलाता है। इस बात को ऑकबर्न समझाने की कोशिश करते हैं। संस्कृति में संतुलन और संगठन पाया जाता है, क्योंकि संस्कृति का निर्माण बहुत सारी इकाइयों से और अलग अलग इकाइयों से मिलकर होता है। अब संस्कृति जो है वो मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों, धर्म प्रथाओं, कानून, दर्शन, विज्ञान इत्यादि से सीखता है और इस प्रकार से वह उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अब संस्कृति की जो दो और महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात क्रोबर करते हैं, हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि संस्कृति जो है वो अधिव्यक्तिक होती है। अधिव्यक्तिक यानी कि सुपर इंडिविजुअल